अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी एक भारतीय खातून के हवाले से है जो पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल में फंसी हुई हैं। वो क्या स्टोरी है मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले एक छोटा सा क्लिप देखिए। 4 साल से स्ट्रगल कर रही हूँ पाकिस्तान में आके, अपना घर बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ये हैवान है। मैं अपील यही करूँगी, एक माँ से बच्चे नहीं छीनने चाहिए। अगर बच्चे छीन गए तो कुछ नहीं रह जाएगा दुनिया में। दोस्तों, इन मोहतरमा का नाम है फरजाना बेगम, जो यूएई में रहती थी और एक पाकिस्तानी लड़के के साथ मतलब मोहब्बत हुई। पाकिस्तानी लड़के ने शादी की ऑफर की, 2015 में दोनों के बीच शादी हो गई। इनके मुताबिक उस लड़के ने नहीं बताया था कि ऑलरेडी पाकिस्तान में, वो पाकिस्तानी लड़का है शेखुपुरे के इलाके से, कि ऑलरेडी उसकी शादी हो चुकी है। पाकिस्तानी लड़के ने अपनी इंडियन वाइफ को पहले नहीं बताया था। 2015 से लेकर 2018 तक दोनों यूएई में रहे, अबू धाबी में रहे, दुबई में भी अबू धाबी में रहे। और जो मोहतरमा है ये बाय प्रोफेशन ब्यूटिशियन है और भारतीय शहर मुंबई से हैं। मोहब्बत की शादी की, 3 साल सब ठीक रहा। 2 बच्चे हुए, एक का नाम इब्राहिम, एक का नाम इस्माइल। तो पाकिस्तानी शोहर ने अपनी भारतीय वाइफ को कहा कि अब हमें बिजनेस के लिए पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पर हमारा ये काम बहुत अच्छा चलेगा और बला बला जैसे भी कहकर वो पाकिस्तान ले गए अपनी वाइफ को भी और अपने दोनों बच्चों को भी। जब वहाँ पहुँचे तो पता लगा कि इस शख्स की तो पहले भी शादी हुई हुई है और बच्चे हैं, और बच्चे भी ठीक ठाक एज के हैं और एक बीवी भी ऑलरेडी वहाँ पर है। तो सौतेली यू नो के ऑलरेडी एक बीवी है और बच्चे हैं, तो इनके भी आगे से 2 बच्चे थे। तो वहाँ पर थोड़ा झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद हालात मज़ीद ख़राब हो गए। अब वो खातून जो अपना मुल्क छोड़कर, यानी भारतीय खातून जिसने ट्रस्ट किया एक पाकिस्तानी शोहर के साथ, लड़के के साथ, उसके साथ शादी की, अपना शहर छोड़ा, अपना प्रोफेशन छोड़ा और पाकिस्तान में शिफ्ट हुए। उस पाकिस्तान में जहाँ पर उनके जानने वाला सिवाय उसके शोहर के और कोई भी नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं, कोई जान पहचान वाला नहीं। और वहाँ पे झगड़े इस नोक पर पहुँचे कि शोहर ने बीवी को घर से निकाल दिया, दोनों बच्चों को अपने पास रख लिया। अब पाकिस्तान में, जो मैं आपको बता चुका हूं कि कोई जान पहचान वाला नहीं, वो खातून दर बदर की, जिसे हम कहते हैं ना कि ठोकरें खा रही है। और अब वो लाहौर हाई कोर्ट पहुंची है इंसाफ के लिए कि मुझे कम से कम मेरे 2 बच्चे जो हैं ना वो वापस किए जाएं और मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ। 2 बच्चे हैं जिनकी उम्र 5-7 साल होगी, इससे ज़्यादा एज है नहीं बच्चों की। और वहाँ पर खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, रहने को कोई घर नहीं है। एक शेल्टर हाउस टाइप की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ आप समझ लीजिए, वहाँ पे वो रह रही हैं। और वकील, उन्होंने एक खातून को वकील किया हुआ है। आई डोंट नो कि वो पैसे कैसे पे किए होंगे और अब उनका गुजर बसर कैसे चल रहा होगा। और ये स्टोरी की थी मेरे एक कोर्ट रिपोर्टर ने, और उसने मुझे बताया था कि उनके पास फ़ोन भी नहीं है, इंडियन खातून के पास फ़ोन भी नहीं है। और जब भी कोई कम्युनिकेशन करनी पड़ती है तो शेल्टर हाउस वालों को कॉल करते हैं और वो उनसे बात कराते हैं। और अब प्रॉब्लम ये है कि वो खातून फील करिए कि शायद उनको सिक्योरिटी का इशू भी ना हो। जाहिर है वो भारतीय हैं, पाकिस्तान के अंदर रह रही हैं और पाकिस्तानी शोहर के साथ उनका झगड़ा हुआ है, और शोहर के साथ जिसने बच्चे भी अपने पास रख लिए हैं। तो ये मामला है दोस्तों। एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, वो देखिए और उसके बाद फिर बात आगे करते हैं। मेरे बच्चे दिलवा दे मुझे, मेरी जिंदगी का मकसद ये बच्चे है, ये बच्चों के अलावा मेरा कोई नहीं है। मुझे मेरे बच्चे दिला दे, मुझे मेरे बच्चे दिला दे, क्योंकि इसने मेरे साथ हैवानों से भी बुरा सलूक किया है। मैंने 2 कंट्री छोड़ी, मैं अपना मुल्क छोड़ी, मैं दुबई जैसी कंट्री छोड़ी, मैंने अपना पिछला कैरियर खत्म किया। दोस्तों, ये पहली कहानी नहीं है। इससे पहले भी मैंने मुझे याद पड़ रहा है, मैंने 2009 या 10 में पाकिस्तान का एक शहर है चिश्तियाँ, वहाँ पर इंडियन लड़की की शादी हुई थी। उसके भी घर में प्रॉब्लम हुए थे, वो मारपीट हुई और बाद में पाकिस्तान, उस वक्त पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ थे, जो अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने एक्शन लिया था और पुलिस कस्टडी में फिर खातून को लिया गया और फिर वापस दोबारा भारत भेजा गया और बड़ा एक मतलब एक्शन लिया था गवर्नमेंट ने और ठीक ठाक किस्म का एक्शन हुआ था। अब पंजाब की वज़ीर आला उनकी भतीजी हैं मरियम नवाज, और जो कह चुकी हैं कि खातून मेरी रेड लाइन है, कि किसी खातून के ऊपर जुल्म हुआ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और इन भारतीय खातून ने मरीम नवाज को रिक्वेस्ट की है कि मेरे मामले को देखें और आप खुद छानबीन करके देख लें कि गलती किसकी है। और मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट है कि मेरे 2 बच्चे हैं, वो बच्चे मेरे हवाले कर दिए जाएं, क्योंकि वो दोनों बच्चे जो हैं वो सौतेली बहन भाइयों और सौतेली माँ के साथ रह रहे हैं। वो बच्चे कैसे रह रहे होंगे ये हम भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि सगी माँ नहीं है
और सुतेलों के अंदर रहकर वो बच्चे क्या फील कर रहे होंगे। और खासकर बच्चे भी एक तरह से हैं ना कि वो पाकिस्तानी बच्चे हैं, माँ उनकी इंडियन है, तो किन हालात में कि माँ उनके घर में है नहीं, घर में अगर मारपीट हुई और क्या सिचुएशन हुई होगी, बच्चों के ऊपर क्या गुजरी होगी, वो बच्चे ही जान सकते हैं। और शायद वो खुल के बोल नहीं पाए, क्योंकि उनके सामने किन के सामने बोलें, सौतेली माँ के सामने, सौतेली बहन भाई के सामने। पॉइंट इज के दोस्तों ये एक थोड़ी हॉरिबल सिचुएशन उस खातून के लिए ज़रूर है जो भारत से आई है और पाकिस्तान में आई है। और मुझे लगता है कि इंसाफ का तकाजा यही है कि इस मैटर को देखा जाए, खासकर मरीम नवाज जो है इस मैटर को देखें और मामले को देखें कि इसकी जो हकीकत क्या है। और एक ऑब्वियस चीज या अपेयरेंस बाय अपेयरेंस हम देख सकें तो ये है कि एक भारतीय खतून जो अपना देश छोड़कर पाकिस्तान के अंदर आई और उसको कंप्लेन है, उसको शिकायत है अपने शोर से, तो इस मामले को जरूर देख लेना चाहिए। अगरचे मामला कोर्ट के अंदर है और 2 हफ्तों के बाद दोबारा इसके ऊपर पेशी है और खातून दोबारा कोर्ट के अंदर हाजिर होगी वहां पर, और देखेंगे कि कोर्ट इस पर क्या फैसला करती है। अमूमन पाकिस्तान में ऐसे केसेस के अंदर माँ के हक में ही फैसला किया जाता है कि बच्चों को माँ के हवाले किया जाता है, क्योंकि जो खातून है वो अपने शोर के साथ नहीं रहना चाहती है। बोल रही है कि इसने मुझे धोखा दिया, इसने मेरे साथ मारपीट की और जो मेरे साथ सलूक किया, वो अगर दोबारा भी ऐसा होता है तो मैं फिर कहाँ पे जाऊंगी। जाहिर है मतलब उसको डर भी लगा होगा कि मैं इसके साथ रहूं, मेरे लिए सेफ भी होगा या नहीं होगा। तो ये खैर 2 मियाँ बीवी के बीच में है, अगर वो मोहतरमा रहना भी चाहती हैं तो जाहिर कोई इनको मना नहीं करेगा, मगर फिल वक्त उन्होंने जो मीडिया टॉक की उसके अंदर उन्होंने साफ कहा कि मैं इस शोहर के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। तो ये एक तरह से एक इम्तिहान है पाकिस्तान की अदालत का भी, पाकिस्तान के सिस्टम का भी। और सबसे खास बात मुझे ज़्यादा तौर पर यह लगता है कि इस मामले को देखना जरूर चाहिए, और खासकर मरीम नवाज जो कि वज़ीर आला हैं, एक खातून का मसला है, और बजाय इस चीज़ को देखा जाए कि भारतीय कोई भी बहरहाल एक इंसान का एक मसला है और इसको देखकर हल करना चाहिए। और इस मसले के हवाले से अब जो भी अपडेट हुई, अब वैसे तो 2 हफ्तों के बाद इसकी पेशी है, मगर इस मामले को लेकर बीच में जो भी अपडेट हुई मैं आपको ज़रूर आगाह करूँगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, और आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। और मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी जो लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं वो अपनी राय ज़रूर कमेंट की सूरत में बताएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।